जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी है, ठीक है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए वीडियो में। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जीके जीएस की। क्लास नंबर 1 और 2 हम करा चुके हैं। जिस साथी ने भी 1 और 2 नंबर नहीं देखा है उसको जरूर देख लें, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले यहाँ से क्लास को जरूर देखें। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका चैलेंजर या मेरियाना गर्त, ठीक है। यही क्या है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सप्तर्णी सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। बताएं सभी साथी, कहाँ पर स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका राजगृह, ठीक है। ऑप्शन नंबर राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गीता मलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। गीता मलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस संगीत के व्याख्याता हैं। बताएं सभी साथी, किस संगीत के व्याख्याता हैं। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका सरोद बजाते थे, ठीक है, सरोद। क्वेश्चन है, चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। बताएं सभी साथी, कौन सी है। चलिए दोस्तों, यांगसी, ठीक है, यांगसी है एशिया की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। बताएं सभी साथी, किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु संलयन पर, ठीक है, परमाणु संलयन पर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिकतम मान किस पर होता है। बताएं सभी साथी, इनमें से किस पर होता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। एफडीआई का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। यह है दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी के किनारे बसा शहर निम्न में से कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। चलिए दोस्तों, सीन नदी के किनारे बसा शहर निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पेरिस, ठीक है, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर है इसका नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है।
तो दोस्तों यह किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर है इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्लासेस जो है दोस्तों 5 क्लासेस कराऊंगा इसमें की, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी मेहनत करिए दोस्तों हमने इन पीडीएफ को बनाने में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है संसार का सबसे बड़ा द्वीप? इनमें से कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। जैन धर्म का आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? जैन धर्म का आधार बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। क्वेश्चन है, चलिए, G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका अपूलिया, इटली, ठीक है, अपूलिया, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 निम्नलिखित में से किन देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ था? बताएं दोस्तों कौन सा अभियान? चलिए जिमैक्स 24। चलिए दोस्तों समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 ये हुआ था दोस्तों, यानी कि भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताएं सभी साथी कौन से धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से, ठीक है, इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर, ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, ठीक है, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, जैसा पेपर पूछा जाएगा तो उसके ही आधार पर इसको दोस्तों टाइप किया गया है, ठीक है। तो सभी साथी 2 का सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। इस क्लासेज में दोस्तों जो 5 सेट कराने वाले हैं इनमें करंट के क्वेश्चन भी लगाए हैं इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तैयब इकराम को, ठीक है, तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ बनती है, ठीक है, बांग्लादेश। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चलिए दोस्तों बताते हैं, चंपा जो थी ये थी दोस्तों अंग महाजनपद की, ठीक है, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इनमें से आपको बताना है
पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को कहते हैं। ठीक है, बैकाल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है दोस्तों सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस राजा के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य निम्नलिखित में से किस राजा के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? बताएं दोस्तों, कौन सा पदार्थ है? राइट आंसर है इसका सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? बताएं सभी साथी, कौन प्रदर्शित करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच? ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां से आप समझ ही गए होंगे मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, तो इसका कार्यकाल था यानी कि कौन सा था दोस्तों? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1916 से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? बताएं सभी साथी, भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो ये है दोस्तों यानी कि लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जल संधि किस देश में स्थित है? सुंडा जल संधि किस देश में स्थित है? तो यह है दोस्तों इंडोनेशिया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। ठीक है, अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों मानसूनी जलवायु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा गले में भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, 5 सेट कंप्लीट ही कराऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम दोस्तों 4 और 5 जनवरी को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताएं सभी साथी, किस वर्ष में हुई थी कोलकाता, मद्रास, मुंबई? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1857 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है?
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? यहां पर बात की गई है मेगास्थनीज के बारे में, तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? बताएं सभी साथी, वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई की इकाई मापने वाली इकाई इनमें से कौन सी है? तो ये है दोस्तों डॉब्सन, ठीक है, डॉब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यह है दोस्तों गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बताएं सभी साथी, कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था इसको, ठीक है, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? बताएं सभी साथी, किसने बता दिया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। वातावरण में प्रकाश का वितरण किसकी वजह से होता है? बताएं दोस्तों, किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी करा रहा हूं, ठीक है, 2 दिन की बात है, सिर्फ आप देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वातावरण में प्रकाश का वितरण किसकी वजह से होता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका धूल कण की वजह से होता है ये, ठीक है, धूल कण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? बताएं सभी साथी, कौन सा तत्व है? ये है दोस्तों, यानी कि थोरियम, ठीक है, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेंट में बताना है आपको उत्तर, ठीक है, मैं बोल देता हूं, थोरियम किसका अयस्क होता है? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ओजोन परत पाई जाती है, बताएं सभी साथी, किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ये है दोस्तों कपिल, ठीक है, कपिल। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तारापुर, ठीक है, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है?
इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। दोस्तों 20 मिनट में 50 यानी कि 53 क्वेश्चन करा चुका हूं और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 2 के सब्सक्राइबर दोस्तों आप आसानी से पूरा कर सकते हो, एक ही बार में दोस्तों 2 के सब्सक्राइबर हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो। ठीक है भाई, तो सभी साथी सपोर्ट कर दीजिए अपने भाई को और क्लास को लाइक भी करना। ठीक है, आप दोस्तों 100% करके आओगे। 100% जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से ही दोस्तों क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई, भारत में भारी जल बनाया जाता है, बताएं सभी साथी, यानी कि कहां बनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में भारी जल जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। ठीक है, ट्रॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित किए जाते हैं? तो दोस्तों यह किए जाते हैं वाह्य मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी कहां थी? चालुक्यों की राजधानी कहां स्थित थी? तो दोस्तों चालुक्यों की राजधानी जो थी तो ये स्थित थी ऑप्शन नंबर वातापी में। ठीक है, वातापी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक, ठीक है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम, नरोरा, यहां पर लिखा नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। तो बताएं सभी साथी इनमें से कौन सा ठीक है, मतलब कि ठीक नहीं है। जल्दी से बताएं सभी साथी, राइट आंसर क्या है इसका? यहां पर पूछा है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है। यही क्या है दोस्तों, ये उदयपुर में नहीं है। ठीक है, कहां पर है ये? रावत भाटा में है। ठीक है ना, रावत भाटा। एक सेकेंड, लाइट नहीं जल रही। ठीक है, चलिए दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ये है दोस्तों विजय भाटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान से जोड़ता है। टाइफून नामक चक्रवात की उत्पत्ति किस देश में होती है? टाइफून नामक चक्रवात की उत्पत्ति किस देश में होती है? जापान में। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? बताएं सभी साथी कौन सी झील है? यह है दोस्तों लोनार झील। ठीक है, लोनार झील, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के
किस राज्य में स्थित है? सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताएं सभी साथी, किसने किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बिलिबिली चक्रवात किस देश में आता है? बिलिबिली चक्रवात किस देश में आता है? चलिए दोस्तों, बिलिबिली जो है ये किस देश में आता है? चलिए, राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? बताएं सभी साथी, किसमें है? तो ये है दोस्तों भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश, 12 पानी झील जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? बताएं सभी साथी, होमोडोट दांत किसमें पाए जाते हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मछली। ऑप्शन नंबर मछली ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब, यहां पर बात की गई है वायुदाब। ठीक है, वायुदाब किस ऋतु में सबसे कम होता है? बताएं सभी साथी, किस ऋतु में कम होता है? तो दोस्तों, वायुदाब किस ऋतु में सबसे कम होता है? ये होता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? बताएं सभी साथी, इनमें से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? यह है दोस्तों कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कृष्णा। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी और रॉकेट, यानी कि इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? बताएं सभी साथी, किस जलप्रपात में है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका जोग। ठीक है, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा के झरने के रूप में जाना जाता है। तो यह किस राज्य में है? चित्रकूट झरना इंदिरा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, चित्रकूट झरना जो है यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर्स पवन किस देश में चलती है? नॉर्वेस्टर्स पवन किस देश में चलती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर भारत। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? शाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था?
चलिए दोस्तों, शाहनामा का लेखक जो है ये कौन है? ये है दोस्तों फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। निम्नलिखित सॉरी सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? कौन सा क्षेत्र? सियाचिन हिमनद। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सियाचिन हिमनद जो है ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? कहां से? पश्चिमी घाट से। तो ये है दोस्तों गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, लेकिन महानदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है? बताएं सभी साथी, किसका लक्षण है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ये किसका लक्षण है? पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? बताएं सभी साथी, किस देश में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताएं सभी साथी, किस युद्ध में पराजित किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका चंदावर के युद्ध में। ठीक है, चंदावर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? बताएं सभी साथी, पूर्णा और गिरना, ये जो दोनों नदियां हैं किस नदी की प्रणाली की सहायक नदियां हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका किस नदी की है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ताप्ती। ठीक है, ताप्ती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोलिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश राज्य की सबसे बड़ी नदी है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? चलिए दोस्तों, महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और यानी कि ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताएं सभी साथी, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय वन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका, यानी कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? बताएं सभी साथी, किस स्थान पर मिलती है पिंडर नदी अलकनंदा से? कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग से मिलती है, कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है?
जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ये था दोस्तों तैमूचिन। ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि शाक्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताएं सभी साथी, कौन से स्थान पर हुआ था? वैशाली। ठीक है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? बताएं सभी साथी, किस वास्तुकला में होते हैं? राइट आंसर है इसका बौद्ध। ठीक है, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति किस देश में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों यानी कि नामीबिया में, नामीबिया। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार दिनारी, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? ये है दोस्तों मलिक काफूर। ठीक है, हजार दिनारी मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जैन अवस्था का संबंध किससे जुड़ा था? जैन अवस्था का संबंध इनमें से किसके साथ जुड़ा है? चलिए दोस्तों, जैन अवस्था पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। ठीक है, जैन अवस्था पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में स्थित है? बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में स्थित है? तो यह है दोस्तों यानी कि श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, श्रीलंका। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से दोस्तों जाना नहीं है भी। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम उत्पादक में विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है दोस्तों भारत। ठीक है, भारत। सभी साथी 2K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। जिस साथी ने भी क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसको जाकर जरूर देख लें। ठीक है, और दोस्तों कंप्लीट हिंदी की क्लास भी करा चुका हूं। और जिस साथी को दोस्तों हिंदी और जीके जीएस की यहाँ पर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट में दोस्तों वहां पर आपको यानी जो एक नंबर दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आपको करना है सर पीडीएफ सेंड मी इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, मैं वहां पर आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और क्लास कैसी लगती है ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, तैमूर लंका आक्रमण किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तैमूर लंका आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।